Hello all and welcome to the competitive classes. Today was day 4 of JK Bank exam जो कि कंडक्ट किया गया। आज 5th of January है और 4th डे है। आज के मॉर्निंग के दोनों सेशंस का एनालिसिस हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया तो डू चेक इट आउट। दोनों शिफ्ट्स का एनालिसिस सेपरेटली डाल दिया गया है। ज़रूर देखिए, जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है उनको बहुत बेनिफिशियल रहेगा और जिनका आने वाली शिफ्ट में भी एग्ज़ाम है उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ हमारे सेशन पे जो क्वांट और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसमें हमने अराउंड 20 to 25 लेक्चर्स पर सेक्शन जो हैं वो डाल दिए हैं। अगर आपका एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में है या अगर आपका एग्ज़ाम हो भी चुका है फिर भी उन सेशंस को देखिए, अपनी प्रैक्टिस को एनहांस कीजिए, अपनी स्पीड को एनहांस कीजिए। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंग्लिश का सेशन है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि इंग्लिश पर भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाएं ताकि उनको भी एग्ज़ाम में इंग्लिश में भी इजी रहे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स दिए गए हैं। डू जॉइन विद अस ऑन देम ताकि हम जो अपडेट लाएं, जो भी वीडियो हम पोस्ट कर रहे हैं किसी भी सेशन पे, किसी भी प्रैक्टिस सेशन पे, किसी भी एनालिसिस पे, वो आप नोटिफाइड हो जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंग्लिश का सेशन हमारा वैसा ही रहेगा जैसा रीजनिंग और क्वांट का रहता है। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप उसी टाइम आए जब हम लाइव वीडियो कर रहे हैं ताकि हम आपके साथ लाइव कमेंट में इंटरैक्ट कर पाएँ। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे हैं। जो हमने एनालिसिस में देखा, क्या पूछा जा रहा है, एरर करेक्शन पूछी जा रही है, मिस स्पेल्ट वर्ड्स के बारे में पूछा जा रहा है, रीअरेंजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है और वर्ड स्वैप आई थिंक अभी तक किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया, जो कि जेके बैंक पीओ में पूछा गया था हर शिफ्ट में। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको वो भी प्रैक्टिस करनी है। जो कॉन्टिन्यूसली हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है दैट इज एरर करेक्शन एंड मिसस्पेल्ड वर्ड्स वाले क्वेश्चन। ऑल्सो फ्रेज रिप्लेसमेंट जो है वो भी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछी जा रही है। तो हम एवरी डे करीबन 15 to 20 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पाएंगे पर सेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, साथ ही साथ इनको तो देखिए, साथ में अपनी प्रैक्टिस को अपने लेवल पे एनहांस कीजिए ताकि आपको आसानी रहे पेपर को अटेम्प्ट करने में। जो सेक्शन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है वो इंग्लिश स्कोरिंग होती है, तो अगर उसमें आपकी एक्यूरेसी 100% है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे हो। डायरेक्शंस में उसने बोला है दैट फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पूछा क्या गया है। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो एररलेस है या वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें एरर है। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सिलेक्ट ऑप्शन नो एरर। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं है तो आपको क्या चूज करना है, नो एरर। तो आपके सामने सेंटेंस दिया गया है, वी इंटरव्यूड 14 एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट, नन ऑफ हु वी थॉट सूटेबल और नो एरर। तो जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता होगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखते जाइए ताकि आप सबके बीच में एक डिस्कशन हो और हमारे साथ भी आपकी डिस्कशन हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हम सबको पता है कि ऑफ जो है कहाँ दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है नन ऑफ हु वी थॉट सूटेबल। तो यहाँ पे एरर किस चीज़ का है, एरर है हु का, जिसकी जगह क्या आना चाहिए था, whom। जब नन ऑफ होता है या मैनी ऑफ या ऑल ऑफ होता है तो इट इज फॉलोड बाय whom और which। ठीक है, who कभी नहीं आता, where वगैरह कभी नहीं आता, क्या आता है, whom या which। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वी गॉट फ्यूअर डॉलर्स दिस वीक बिकॉज द ड्रॉप इन द एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या एरर है। बिकॉज जो है वो एक कंजंक्शन है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं टॉपिक्स कॉन्सेप्ट वाइज तो प्लीज़ पढ़िए। जितने टॉपिक्स हमने डाले हैं उसकी प्लेलिस्ट इंग्लिश कोर्स में डाल दी, में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं।
कंजंक्शन, बिकॉज जो है कंजंक्शन है, बट आपने सेंटेंस अगर ध्यान से देखा तो यहाँ पे बिकॉज एज अ कंजंक्शन नहीं यूज होगा, यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ प्रपोजिशन के साथ बिकॉज यूज होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे किसी कंजंक्शन का काम बिकॉज नहीं कर रहा, तो इसलिए इस क्वेश्चन में एरर कौन से पार्ट में आएगा, एरर आएगा सी पार्ट में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ए पार्ट कौन सा है, बी पार्ट कौन सा है। वी गॉट फ्यूअर ए पार्ट है, डॉलर्स दिस वीक बी पार्ट है, उसके बाद बिकॉज द ड्रॉप सी पार्ट है, इन द एक्सचेंज रेट डी पार्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एरर कौन से पार्ट में है। ऑल्सो ऑप्शन में आपको ए बी सी डी ई दिया गया है, पेपर में ऐसे नहीं आएगा, पेपर में आएगा फर्स्ट ऑप्शन में बी या डी लिखा गया होगा, 2 में, मतलब उन्होंने जंबल करके ऑप्शंस दिए हैं कि आप बिना देखे ही मार्क ना कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, दे आर सेंडिंग द न्यू कंसाइनमेंट ओवर फॉर टॉम एंड आई टू चेक, आई वॉन्ट योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन। यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे जो एरर है वो टॉम एंड आई का है, जिसकी जगह क्या आना चाहिए था, टॉम एंड मी, टॉम एंड मी टू चेक। दैट मीन्स मेरा एरर किस पार्ट में है, मेरा एरर है डी पार्ट में। अगेन स्टूडेंट्स, हम इन सेशंस में कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस नहीं कर रहे, हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस कैसे करने हैं और एरर जो है वो किस चीज़ का है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, ईदर माई ब्रदर और माई पेरेंट्स इज गोइंग टू ब्रिंग द स्लीपिंग बैग्स और नो एरर। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट बताइए क्या एरर है। मैं आपको एरर बताऊं अगर, तो ईदर माई ब्रदर और माई पेरेंट्स, तो जब ईदर और वाला केस होता है, हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले जो वीडियोस हैं उनमें ये सामने सामने पड़ा हुआ है कि जब ईदर और वाला केस होता है, ईदर के साथ सब्जेक्ट 1 और के साथ सब्जेक्ट 2 होता है, तो जो मेरा वर्ब है, वर्ब जो है वो किसके साथ मेरा अग्री करेगा, सब्जेक्ट 2 के साथ। मतलब अगर और के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे मेरा एरर क्या है, ईदर माई ब्रदर और माई पेरेंट्स, मतलब और के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो इज ना आकर के क्या आना चाहिए था, आर गोइंग टू ब्रिंग द स्लीपिंग बैग्स। तो इज की जगह क्या आना चाहिए था, आर। इसका मतलब मेरा एरर कौन से पार्ट में है, मेरा एरर डी पार्ट में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, बोथ द डॉक्टर एंड द सर्जन हैज एडवाइज्ड मी टू हैव माई गॉल ब्लैडर आउट। अब मुझे दिया है बोथ द डॉक्टर एंड द सर्जन, तो उसने डॉक्टर के साथ भी द लगाया है और सर्जन के साथ भी द लगाया है। जब दोनों प्रोफेशंस के साथ अलग अलग से द लगा है, मतलब मैंने 2 लोगों की बात की है, एक वो जो डॉक्टर है, एक वो जो सर्जन है, इसके बीच में क्या था, एंड। और अगर यहाँ पे द ना हो करके आई टॉक्ड टू द डॉक्टर एंड सर्जन होता, दैट मीन्स कि मैं सिर्फ एक पर्सन की बात करती हूँ। जब मैंने दोनों के साथ द लगाया है, मतलब 2 पर्सन्स हैं, तो बोथ द डॉक्टर एंड द सर्जन, अगर 2 पर्सन्स हो गए एंड दे आर जॉइंड बाय एंड, तो इसके आगे प्लूरल वर्ब आना चाहिए था या सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, तो इसके आगे प्लूरल वर्ब आना चाहिए था। तो यहाँ पे हैज़ ना हो करके क्या आना चाहिए था, हैव एडवाइज्ड मी टू हैव माई गॉल ब्लैडर आउट। तो दैट मीन्स एरर मेरा कौन से पार्ट में है, एरर मेरा डी पार्ट में है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस थे 5 एरर करेक्शन के। आई होप आप सबने अपना जो स्कोर है आपका अच्छा चल रहा है, आपको अच्छे से समझ आ रही है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर लाइव चैट में कमेंट नहीं किया है तो जो बाकी दूसरी कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके अपना डाउट ज़रूर डालिए, या टेलीग्राम पे अपना डाउट पूछ लीजिए या व्हाट्सएप पे अपना डाउट पूछ लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन जो हम क्वेश्चंस की कर रहे हैं वो क्या है, आपकी स्क्रीन पे अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अंडरलाइंड, 5 ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन टू द अंडरलाइंड पार्ट विच विल इम्प्रूव द मीनिंग ऑफ द
सेंटेंस। एक पार्ट को अंडरलाइन किया है और 5 ऑप्शंस दिए हैं, आपको क्या करना है, उन 5 ऑप्शंस में से एक पर्टिकुलर ऑप्शन चुनना है जो उस अंडरलाइंड पार्ट को रिप्लेस करे। आगे है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, क्लिक द ऑप्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आप सबको समझ आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द प्लास्टिक हैज़ टू बी कंपैटिबल ऑफ द बॉडी टिश्यूज दैट मेक कॉन्टैक्ट विद इट। तो यहाँ पे अंडरलाइन क्या किया गया है, कंपैटिबल ऑफ, कंपैटिबल ऑफ। तो कंपैटिबल होता है किसी के साथ कंपैटिबल होना, मतलब उसके साथ इन मैच होना। तो कंपैटिबल जो है इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय विद एंड नॉट ऑफ। तो यहाँ पे मेरी इम्प्रूवमेंट किस चीज़ की होगी, प्रपोजिशन की होगी, जो कि विद आना चाहिए था ऑफ की जगह पे, विच इज़ माई ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा, 1 कंपैटिबल विद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबकी स्क्रीन पे, इफ ईदर पेरेंट हैज़ द डिजीज देयर इज अ मच हायर चांस दैट द चाइल्ड विद डेवलप इट। तो इस सेंटेंस में अगर क्या आपको कोई एरर दिख रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इफ ईदर पेरेंट हैज़ द डिजीज देयर इज अ मच हायर चांस दैट द चाइल्ड विद डेवलप इट। तो ये एरर ये जो सेंटेंस है ये एरर फ्री है, यहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट जो है वो नेसेसरी नहीं है। ईदर ऑफ द पेरेंट के साथ, ईदर पेरेंट के जब हमारा ईदर यूज होता है, ईदर यूज होता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, जो कि यहाँ पे यूज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ हैज। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, द पेरेंट्स आर नॉट अफ्रेड टू बी फर्म अबाउट दोज मैटर दैट सीम्स इम्पॉर्टेंट टू देम। कॉमेंट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, जल्दी जल्दी। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे हमें अंडरलाइन था दोज मैटर्स दैट सीम्स। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट था दोज मैटर्स और मेरा वर्ब था सीम्स। अब जो वर्ब है वो अग्री करता है हमेशा सब्जेक्ट के साथ। हमने देखा जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। ये क्या है, प्लूरल। तो जब मेरा अकॉर्डिंग टू माय वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मेरा जो वर्ब है हमेशा सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है, और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। सीम्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की, एस तब लगता है जब मेरा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, बट यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सीम। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या होनी चाहिए थी, दोज मैटर्स दैट सीम इम्पॉर्टेंट टू देम, विच इज माई ऑप्शन नंबर 2। गाइज, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ डू गो टू अवर प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है इंग्लिश कोर्स पे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बेसिस पे बहुत एरर्स हमको पूछे जाते हैं, मैंने उसको डिटेल में डिस्कस किया है आपके साथ और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करवाई हुई है सेंटेंसेस की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डू रेफर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एस्टॉनिशिंग वेटर वॉज नाउ वॉचिंग फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रूम। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे मुझे दिया गया है एस्टॉनिशिंग वेटर विच इज़ अ रॉन्ग यूजेज। वेटर जो है ऑलरेडी एस्टॉनिश्ड है, वो एस्टॉनिशिंग नहीं है। एस्टॉनिश होना मतलब हैरान होना, कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। जो ऑलरेडी हैरान वेटर था, ही वॉज नाउ वॉचिंग फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रूम। मुझे उस प्रोसेस के बारे में नहीं बताया गया जिस प्रोसेस को देख के वो हैरान हुआ, मुझे उसके आफ्टरवर्ड्स की बात की गई है जब वो ऑलरेडी हैरान हो चुका था। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में मेरा राइट आंसर क्या है, द एस्टॉनिश्ड वेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, psychosis is also part of this debate even although problems arising from it affect a relatively small amount of number। तो यहाँ पे अंडरलाइन क्या किया गया है, even although problems arising। तो अगर आपको समझ आया तो even के साथ कभी although नहीं लगता, even के साथ क्या लगता है, दो। अगर even नहीं होता तो हम although लगा सकते थे, but when even is present। और आप ऑप्शंस देखो तो अगर आप पहला ऑप्शन देखते हो even though problems are arising, तो दैट इज माई करेक्ट ऑप्शन। इवन क्या करेक्ट ऑप्शन है, इवन
2 मेरा ऑप्शन रहेगा, विच इज माई ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस थे हमारे रिप्लेसमेंट से, जहाँ पे हमको अंडरलाइंड वर्ड्स को रिप्लेस करना होता है विद इम्प्रूव्ड सेंटेंस और इम्प्रूव्ड वर्ड। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। क्या है, दीज वर्ड्स मे और मे नॉट बी प्लेस्ड इन देयर करेक्ट ऑर्डर। वर्ड स्वैप का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस विद डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दीज वर्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड। मार्क द ऑप्शन विद द करेक्ट अरेंजमेंट एज द आंसर। आपको बताना है कि कौन से 2 ऑप्शंस या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस एक दूसरे से स्वैप होंगे। इफ़ नो अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, मार्क ऑप्शन 5 एज योर आंसर। तो क्वेश्चन आप सबके सामने हैं। आई होप कि आप मेरा आंसर जो है अभी तक सबका आ गया है। तो पहला था एन बॉट किचन वॉज अबैंडन्ड, तो ये तो हमको सामने ही पता चल गया, बिकॉज एन लगा हुआ है तो ब्रॉट नहीं आ सकता, वॉवल होना चाहिए। तो ब्रॉट की जगह क्या आएगा? अगर आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा तो एन अबैंडन्ड किटन वॉज ब्रॉट टू द वेटरनेरियन। तो मेरा यहाँ पे वर्ड स्वैप क्या होगा? मेरा यहाँ पे वर्ड स्वैप होगा ए विद बी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ, ए विद बी। पूरा सेंटेंस पढ़ो, हो सकता है आगे भी और कहीं आपको वर्ड स्वैप करना पड़े, बट अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो थर्ड ऑप्शन में ऑलरेडी ए और बी दिया गया है, तो वही मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव अ चैनल टू मेक श्योर दैट द इंफॉर्मेशन टू गिव द पब्लिक इज ट्रू। तो आपको कुछ गड़बड़ तो लग रही है, तो सबसे पहली गड़बड़ क्या है? न्यूज़ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, चैनल्स आएगा। तो न्यूज़ चैनल्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, उसके आगे मेक श्योर दैट द इंफॉर्मेशन टू गिव द पब्लिक इज ट्रू। बाकी का सेंटेंस मेरा सही है, मेरी गड़बड़ किस में है? ए और बी में, ए और बी या बी और ए में। तो ये मेरा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकी हैज़ ड्रीम्स बट नॉट एवरीवन इज एवरीवन टू हैव देयर ड्रीम्स रियलाइज्ड। अगर आपने गलती पकड़ ली तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इजी वर्ड स्वैप है और वर्ड स्वैप ऑलवेज बहुत इजी आता है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चंस आए हैं तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या गलती है? दैट एवरीवन हैज़ ड्रीम्स बट नॉट एवरीवन इज लकी टू हैव देयर ड्रीम्स रियलाइज्ड। तो मैंने किसको किससे स्वैप किया? मैंने ए को स्वैप किया सी के साथ। ठीक है, ए को स्वैप किया सी के साथ। नेक्स्ट है, सिंस शी कुड नॉट डिसाइडेड अ विजिट टू द सैलून शी अफोर्ड टू कट हर ऑन हेयर। तो ध्यान से पढ़ो, सिंस शी कुड नॉट डिसाइडेड अ विजिट मतलब गलत है। सिंस शी कुड नॉट अफोर्ड अ विजिट टू द सैलून शी डिसाइडेड टू कट हर ओन हेयर। वो सैलून जाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, सो शी डिसाइडेड कि वो अपने बाल खुद काट ले। तो यहाँ पे एरर क्या था? बी को रिप्लेस करना था किसके साथ? डी के साथ। किसके साथ? डी के साथ। ये आ गया मेरा 4th ऑप्शन। कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड स्वैप के इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो हम करने लगे हैं उसमें क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं और एक सेंटेंस में आपको ब्लैंक दिया जाता है। आपको फिल करना है उन 5 फिलअप्स में से कौन सा सूटेबली वहाँ पे प्लेस होगा। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द लिटिल गर्ल चेन्ड हर सेल्फ टू द ट्री एज अ फॉर्म ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो आपके ऑप्शंस हैं इल्यूजन, प्लांटेशन, ट्रैफिकिंग, कंजम्पशन, डिफॉरेस्टेशन। सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस में उसने बोला कि लिटिल गर्ल जो थी उसने ट्री के साथ अपने आप को चेन कर लिया। तो वो अपने आप को ट्री के साथ चेन क्यों करेगी? ताकि उस ट्री को ना काटा जाए। तो ट्री को काटने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। तो इसलिए मेरा यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए था? डिफॉरेस्टेशन। गाइज, आई वॉन्ट योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन, अगर आप लाइव वीडियो देख रहे हैं तब भी, और अगर आप ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो देख रहे हैं तब भी। ठीक है, तो ताकि मुझे पता चले कि जो सेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल है और सेशन इस पे लाने हैं या नहीं लाने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द बैंक रॉबर्स प्लान्ड द डैश विद द अटमोस्ट प्रिसिशन बट नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड व्हाट हैपेंड। बैंक रॉबर्स के साथ कनेक्टेड है ये सेंटेंस। तो ऑप्शंस आपके हैं हाइस्ट, पोचिंग, किडनैपिंग, सेक्रीफाइस एंड अल्टीमेटम। तो रॉबरी के साथ क्या कनेक्टेड होता है? इसके साथ जो ब्लैंक यहाँ पे फिलअप होगा वो होगा हाइस्ट।
हाइस्ट क्या होती है? रॉबरी, ठीक है। उन्होंने रॉबरी प्लान की बहुत प्रिसिशन के साथ, बट जो भी हुआ वो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। बाकी की अगर मैं बात करूँ वर्ड्स की, पोचिंग मतलब इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स, किडनैपिंग आपको पता है, सैक्रिफाइस भी आपको पता होगा, और अल्टीमेटम किसी को थ्रेट देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसी हैज बीन हैविंग रेकरिंग डैश फॉर 3 नाइट्स इन अ रो एंड शी वाज एक्सट्रीमली स्कैर्ड। तो रात को हमको क्या आते हैं? नाइटमेयर्स। तो ऑप्शंस में क्या है? जोक, पैरानॉर्मल, डे ड्रीम, नाइटमेयर, ड्रीम। तो ड्रीम्स अगर आते तो वो स्कैर्ड नहीं होती, बट उसको नाइटमेयर्स आए हैं, दैट इज वाई शी वाज स्कैर्ड। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? नाइटमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द रिसर्चर्स वर प्रोवाइडेड विद अ हेफ्टी ग्रांट टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड्स इन द डैश कोल्ड ऑफ अंटार्कटिका। जो रिसर्चर्स थे उनको बहुत सारा ग्रांट दिया गया था मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करने के लिए। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका के बारे में अगर आपको पता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? स्कॉर्चिंग हम यूज़ करते हैं जलती हुई हीट के साथ। फ्लडेड का मतलब है वाटर लेवल राइज करना, जो कि अंटार्कटिका में नहीं हो सकता। फॉर्मेटिव का मतलब होता है जो हमारे ईयर के स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब है ट्रिवियल। तो मेरा जो फिफ्थ ऑप्शन है सब जीरो, वो यहाँ पे सूटेबल रहता है, बिकॉज सब जीरो का मतलब है 0 डिग्री से बिलो टेम्परेचर व्हेन काउंटेड इन फ़ारेनहाइट। और जब हम सेल्सियस की बात करते हैं तो 18 डिग्री से कम टेम्परेचर को हम बोलते हैं सब जीरो। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सब जीरो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉयंस एंड चीतास पोच्ड फ्रॉम द डैश वर एनक्लोज्ड इन टाइनी स्पेसिस एंड ट्रांसपोर्टेड। जो लॉयंस एंड चीतास थे उनकी कहाँ से पोचिंग की जा सकती है? वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेंचुरी, एक्वेरियम, नॉर्थ पोल, पेंडेमिक, पोडियम। तो यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन सिर्फ एक है। सेंचुरी जो होती है वो एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए बनाई जाती है, और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन मेरा क्या आएगा? करेक्ट, सेंचुरी। तो दे वर पोज्ड फ्रॉम द सेंचुरी एंड दे वर एनक्लोज्ड इन टाइनी स्पेसेस एंड ट्रांसपोर्टेड। और उनको टाइनी स्पेसेस में एनक्लोज करके ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। तो आज के सेशन में हमने रिप्लेसमेंट देखी, हमने एरर करेक्शन देखा, हमने फिलिंग द ब्लैंक्स देखे, और एक और सेक्शन देखी। तो आज का जो सेशन था, सेशन में जो क्वेश्चंस थे वो IBPS क्लर्क के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। कौन सी शिफ्ट के? 5 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। इस शिफ्ट के क्वेश्चंस जो हैं हमने आज डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले डेज़ में जो भी एनालिसिस हैं, जो भी शिफ्ट्स होंगी JK बैंक एग्ज़ाम की, उनका एनालिसिस हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ भी हमारी चलती रहेगी। तो वीडियोज़ को वॉच करते रहिए। हैव अ सेफ डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग।